हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, अभी हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट में क्या पढ़ लिया था। एक तो जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, और अरेंज करने वाले क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है बच्चा। अच्छा, आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले, ठीक है। तो और मैंने जो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने किए हैं और सही किए हैं वो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कमेंट नहीं किए हैं। 3-4 लोगों ने कमेंट करके बताया है आंसर, ठीक है, उन लोगों का ठीक है। बाकी कोशिश करिए सब लोग, ठीक। चलो, तो आज क्लास 7 है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 392 को गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है। तो बताया था, देखो जोड़ने के लिए कहेगा या घटाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। और बच्चा अगर गुणा या भाग के लिए कहेगा तो हम करेंगे इसके फैक्टर। फैक्टर करने सिखाए थे, 392 के फैक्टर करने हैं। अब देखो फैक्टर कैसे करने हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करो, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर 2 से भाग करो, 2 चौक 8, 2 नम 18, ठीक है। इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, 2 गुणा 196, क्योंकि पता है हमें 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14, ठीक। चलो 7 टाइम और 7 बन जा 7, ठीक है। अब इसके फैक्टर आए देखो 392 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। हमसे कहा गया है कि गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग कब होता है, जब उसके दो के पेयर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो देखो एक पेयर ये कंप्लीट है और एक पेयर ये कंप्लीट है, ठीक। अभी किसका पेयर कंप्लीट नहीं है, अभी इस 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है और मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, इसका पेयर बन जाएगा। देखो ये 2 का पेयर बना, ये 7 का पेयर बना, और मल्टीप्लाई अगर हमने 2 से कर दिया तो 2 का भी पेयर बन गया। और जब संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं तब संख्याएं जो है, तब वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है बच्चे। तो आया समझ में, किससे गुणा करनी पड़ी, 2 से गुणा करनी पड़ी, तो आंसर आया 2, ठीक है। 392 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड, ठीक है। यहाँ केवल आप ये चेंज कर लो, 1470 एक डिजिट लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन यही है, चलो करो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 1470 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो। तो क्या करेंगे बच्चे, 1470 के फैक्टर करेंगे। चलो करो जल्दी से सब लोग, 1470, ठीक। और फैक्टर करेंगे इसके, देखो तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकन 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। 3 से भाग कर लो, 3 चौक 12, 3 नम 27, ठीक। 7 टाइम और फिर 7, ठीक। तो इसके फैक्टर लिखे हमने, इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। क्या इनमें कंप्लीट सबके पेयर बन रहे हैं, पेयर तो नहीं बन रहे हैं। पेयर किसका बना, केवल पेयर 7 का बना। तो किस किस की ज़रूरत पड़ेगी पेयर बनाने के लिए, एक तो 2 की ज़रूरत पड़ेगी, पेयर बनाने के लिए 5 की ज़रूरत पड़ेगी, पेयर बनाने के लिए 3 की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इन नंबर से हमें मल्टीप्लाई और करना होगा। मतलब ये नंबर क्या हुआ, 2 पंजे 10, 10 गुणा 3 कितना हुआ 30, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मतलब ये जो नंबर था 1470, अगर इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 30 से गुणा कर देंगे, तो जो भी नंबर अब हमें प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, बताओ ये 2 5 3 समझ में आया कैसा आया? जिसका देखो गुणा करने का मतलब होता है गुणा या मल्टीप्लाई का मतलब होता है जोड़े पूरे करना। ठीक है बच्चे, गुणा करने का या मल्टीप्लाई का मतलब होता है जोड़े, मतलब जो पेयर है उनको पूरा करना। ठीक, और बच्चे भाग करने का मतलब होता है, भाग करने का मतलब होता है, डिवाइड करने का मतलब जिसके जोड़े नहीं बने, जिसके पेयर नहीं बने उसे हटाना, उसे हटाना। अभी समझाऊंगा ये भाग करने का मतलब क्या है, हटाना का मतलब क्या है। अभी बस आप ये समझो कि मल्टीप्लाई यानी गुणा करने का मतलब है कि जोड़े पूरे करना, पेयर पूरे करना। ठीक है बच्चे, अब 2 का जोड़ा पूरा करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 5 का जोड़ा पूरा करने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 का जोड़ा पूरा करने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो किस किस से गुणा करनी पड़ी? 2 से गुणा करनी पड़ी, 5 से गुणा करनी पड़ी और 3 से गुणा करनी पड़ी। मतलब 2 पंजे 10, 10 गुणा 3 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आंसर आ गया 30। बताओ कर लेंगे सब लोग? तो मल्टीप्लाई वाले कर सकते हैं सब लोग? किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है, अभी भी समझ में ना आया हो कि जोड़े पूरे करने का मतलब क्या है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 3780 को भाग करने पर, भाग मतलब डिवाइड करने पर प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको गुणा करने के लिए कहे या भाग करने के लिए कहे, क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करो 3780 के, इधर कर लेते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको रूल ऑफ डिवीजन नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे नंबर से भाग करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जब हम रूल ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे तो हम बड़े नंबर लेके चलेंगे, जैसे 4 से भाग करेंगे फैक्टर करेंगे, 6 से करेंगे फैक्टर, 8 से फैक्टर करेंगे। ठीक है, चलो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 0, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। पता है 289 17 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 से भाग करो, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, फिर 3 से भाग करो, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से 1। ठीक है बच्चे, तो फैक्टर इधर लिख लेते हैं इसके, 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3 × 7। ठीक है बच्चे, अब इस बार क्या करना है? इस बार बच्चे भाग करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, डिवाइड हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो जिस संख्या से भाग करेंगे उसको कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखते हैं भाग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए नीचे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा भाग करने का मतलब बताया था जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना। अच्छा बताओगे बच्चों जोड़े किस किस के नहीं बने? एक तो इस 5 का जोड़ा नहीं बना, एक इस 3 का जोड़ा नहीं बना और एक इस 7 का जोड़ा नहीं बना। देखो 2 का पेयर कंप्लीट है और इस 3 का भी पेयर कंप्लीट है। ठीक है, तो जिस जिस के जोड़े नहीं बने उसको हटा दो। हटाएंगे कैसे? हटाने का मतलब है अगर इस वाले 5 से भाग कर दें, इस वाले 3 से भाग कर दें और इस वाले 7 से भाग कर दें। ठीक है, तो देखो बच्चा, इसको इससे इसको भाग कर दिया, इससे इसको भाग कर दिया, इससे इसको भाग कर दिया। अब क्या बचा? 2 × 2 पेयर कंप्लीट है, 3 × 3 पेयर कंप्लीट है। तो जब पेयर कंप्लीट है तो अब संख्या क्या पूर्ण वर्ग बन गई, परफेक्ट स्क्वायर बन गई। तो बच्चे अब संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अच्छा बता सकते हैं भाग किस किस से करना पड़ा? एक तो 5 से करना पड़ा,
एक 3 से करना पड़ा और एक 7 से करना पड़ा, मतलब इन नंबर से भाग करना पड़ा। मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 5 3 15, 15 7 105। तो बच्चे आंसर कितना आया 105। मतलब अगर 3780 को हम 105 से भाग कर देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो अब परफेक्ट स्क्वायर होगी, वो पूर्ण वर्ग होगी। बताओ बच्चे समझ में आया? ये हमने भाग करके आपको दिखाया है समझाने के लिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी को समझाना है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जिसके पैर नहीं बने वो आंसर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, एक नंबर रोल लेते हैं, ठीक है, उसको करके देखते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आए तो बताना आप लोग। चलो एक डिजिट और लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 5292 5292 को भाग करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। जैसे कि तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले करेंगे इसके फैक्टर, ठीक। चलो फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। पता है 441 21 का वर्ग होता है, लेकिन चलो कर लो, कोई बात नहीं। 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 3 नम 27। फिर 7 से भाग कर लेंगे, 7 सत्ते 49 और फिर 7 से भाग कर लेंगे। तो बच्चे फैक्टर इधर लिख लेते हैं इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। बच्चे 2 बार 2 है, 3 बार 3 है और 2 बार 7 है, ठीक है। और क्या कहा गया है भाग करने के लिए? तो बताओ बच्चे, भाग करते हैं तो संख्या को नीचे ही तो लिखते हैं, जिससे भाग करेंगे उसको नीचे लिखेंगे भाग करने के लिए। और बताया था भाग करने का मतलब होता है जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना, ठीक। अब जोड़े किस किस के नहीं बने, पहले तो अच्छा जोड़े बना लेते हैं। देखो 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 7 का पेयर कंप्लीट है। किसका पेयर कंप्लीट नहीं है? 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम इस 3 को हटा दें यहाँ से तो क्या संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, सबके जोड़े बन जाएंगे। इसका मतलब बच्चे किससे भाग करना पड़ा? इस 3 से भाग करना पड़ा। तो आंसर कितना आया? 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे सब लोग फिर? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको आपको घर से करके लाना है, ठीक है। उसका आंसर बच्चे घर से बताना। ठीक है, इसमें आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं बच्चे, इसमें दोनों बताने हैं। मतलब इसमें यह भी बताना है कि गुणा किससे करी जाए, मल्टीप्लाई, और भाग किससे की जाए, डिवाइड किससे की जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 15,840 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर। एक क्वेश्चन बनेगा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 15,840 को भाग करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है बच्चे। तो ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। मतलब 5th के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक मल्टीप्लाई वाला, एक डिवाइड वाला। पहले बच्चे गुणा वाला आंसर लिखेंगे, फिर भाग वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या सब लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती है? वीडियो देख लेते हो, क्या देख के छोड़ देते हो? इससे अच्छा तो डिसलाइक कर दिया करो। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दो, और पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, इतना तो कर ही लिया करो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तक हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर वाले किए थे, अब परफेक्ट क्यूब वाले समझ लो, ठीक। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी
जिससे 6720 को गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब हो। पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब। ठीक बच्चे, चलो तो बताया था गुणा करने के लिए कहेगा या भाग करने के लिए कहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, सॉरी फैक्टर करेंगे। तो 6720 के फैक्टर करेंगे बच्चे। ठीक, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0। और देखो बोर मत हुआ करो, जैसा आप बहुत लोगों को ये पता है कि कैलकुलेशन किस तरह करनी है, तो आपको स्पीड तेज कर दिया करो, निकाल लिया करो थोड़ा सा उसे। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत है वो समझ लेंगे, तो बोर नहीं होना आप लोग। 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 0, 2 एकन 2, 0, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। ठीक है बच्चे, इधर लिख लेते हैं इसके फैक्टर। जैसे कि 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है 2, 1 2 3 4 5 6, 2 एक बार लिखा है 5, एक बार लिखा है 3, एक बार लिखा है बच्चे 7, एक बार 5, एक बार 3, एक बार 7। ठीक है, अच्छा क्या बात चल रही है, गुणा करने की। गुणा करने का मतलब क्या होता है बच्चे, जोड़े पूरे करना। ठीक है, अब देखो जोड़े पूरे करने के लिए क्यूब में कितने कितने के जोड़े बनते हैं बच्चे, 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखो एक पेयर ये कंप्लीट बना हुआ, ठीक, एक पेयर ये कंप्लीट हुआ। क्या और किसी का पेयर कंप्लीट है बच्चे, नहीं है। अच्छा बता सकते हो इस 5 का पेयर कब कंप्लीट होगा, जब 5 गुणा 5, अगर हम लिख देंगे 5 गुणा 5, तो देखो बच्चों 5 का पेयर कंप्लीट। ठीक, अच्छा 3 का पेयर कब कंप्लीट होगा, जब इसकी गुणा हम 3 गुणा 3 से कर देंगे, क्योंकि पेयर 3 के बनते हैं ना परफेक्ट क्यूब में। तो देखो बच्चे क्या 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, 3 का पेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा इस 7 का पेयर कब कंप्लीट होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई 7 गुणा 7 से कर देंगे। तो देखो 7 के भी जोड़े बन गए। ठीक है बच्चे, बताओ अगर ऐसा हो गया तो देखो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और 5वां जोड़ा, सबके जोड़े बन जाएंगे। तो सबके जोड़े बच्चे कब बने, हमने किस किस से गुणा करनी पड़ी, एक तो 5 गुणा 5 25 से गुणा करनी पड़ी, एक 3 गुणा 3 9 से गुणा करनी पड़ी, और एक 7 गुणा 7 49 से गुणा करनी पड़ी। ठीक है बच्चे, चलो कर लेते हैं, कुछ किसी भी तरह कर लो। 25 की गुणा इससे कर लो, 25 नंबर 225, 5 22, 25 चौका 100, 22 122 और गुणा 9। ठीक है, तो 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगे 4, 9 दूनी 18 4 22 हाथ से लगे 2, 9 दूनी 18 तो 20 हाथ से लगे 2, 9 एकम 2 11। तो बच्चे आंसर कितना आया, 11025। मतलब अगर इस नंबर को 6720 को हम 11025 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो अब नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा बच्चे। ठीक है, अच्छा इसमें एक ये भी पूछ सकता है आपसे कि बच्चों बताओ जो नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा तो वो नंबर किसका परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो बच्चे हर पेयर में से एक एक डिजिट उठा लो, मतलब जैसे 2 उठा लिया, यहाँ 2 उठा लिया, इस जोड़े में से 5, इस जोड़े में से बच्चे 3 और इस जोड़े में से बच्चा 7, ये इसका परफेक्ट क्यूब बनेगा जो भी नंबर आएगा वो। ठीक, मतलब जो भी नंबर इसकी गुणा इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर जो एक नंबर आएगा वो जिसका परफेक्ट क्यूब बनेगा वो नंबर ये होगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60 और 60 गुणा 7 420। ये आ जाएगा आंसर बच्चे। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में इस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर बच्चे 11025 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि वो जो संख्या परफेक्ट क्यूब बनेगी वो किसका क्यूब होगी, तो बच्चे वो हर पेयर में से एक एक नंबर उठा लो, बस इसका परफेक्ट क्यूब होगी। ठीक है, करेंगे नेक्स्ट। फाइव 5808। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 5808 को गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर
प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो बच्चे क्या करना है सबसे पहले फैक्टर करने हैं 5808। ठीक है, चलो भाग करते हैं। 2 दूनी 4, 2 9 18, 0 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6। ठीक है बच्चे, फिर 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 121 पता है कि 11 का वर्ग होता है 11 से 11 बार। ठीक है, और फिर 11 से 1 बार। जो भी फैक्टर आए लिख दो इधर। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है। ठीक है बच्चे, और 1 बार 3 है और 2 बार 11 है। ठीक है, अब बच्चे हमें करना है गुणा। गुणा करने का मतलब होता है जोड़े पूरे करना, और जोड़े पूरे कैसे होते हैं? परफेक्ट क्यूब में 3 3 के जोड़े होते हैं बच्चे। तो देखो, एक तो जोड़ा ये बना 2 का, क्या और कोई जोड़ा बना? नहीं बना और कोई जोड़ा। इस 2 का जोड़ा बच्चे कब बनेगा? जब इसकी गुणा 2 गुणा 2 से कर देंगे, तभी तो 2 का जोड़ा बन जाएगा पूरा। अच्छा, इस 3 का जोड़ा कब बनेगा? जब 3 गुणा 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, और इस 11 का पेयर कब बनेगा बच्चे? जब 1 11 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 3 के जोड़े बनने हैं ना। तो देखो, ये 3 बार हो गए। अच्छा, इनकी गुणा करनी पड़ी, इनको लिख लो भाई। 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9 गुणा 11। ठीक, 9 चौक 36 गुणा 11। बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 396। आंसर आया 396। तो 396 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 5808 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक है अच्छा बच्चे, वो अगर आपसे पूछ ले कि वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा, तो बेटा वो परफेक्ट क्यूब होगा। देखो, 1 2 इसमें से ले लो, 1 2 इसमें से ले लो, 1 3 इस जोड़े में से ले लो, और 1 11 इस जोड़े में से ले लो। ठीक है बच्चा, 2 दूनी 4 थी, 12, 12 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 132। तो जो नंबर आएगा वो किसका क्यूब होगा? 132 का क्यूब होगा बच्चे। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे सब लोग अब? ठीक, चलो अच्छा, एक क्वेश्चन करो, फिर अभी करो। तुम्हारा कोई भरोसा ना है, तुम ना करते हो बाद में। ठीक है, इसलिए चलो अभी करो तुम लोग। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है, जिससे 3600 को भाग करने पर, इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चे, ध्यान रखना, डिवाइड करने पर प्राप्त संख्या एक परफेक्ट क्यूब हो, पूर्ण घन हो। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिससे 3600 को भाग करने पर, डिवाइड करने पर प्राप्त संख्या जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, चलो बच्चे फटाफट करो। क्या करना है पता है? गुणा के लिए या भाग के लिए क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो चलो जल्दी से बताओ, आंसर कौन बताएगा? 3600। कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए बच्चे, बहुत ज़्यादा। बस कैलकुलेशन का ही खेल है, बाकी ट्रिक का कोई गेम नहीं है, ट्रिक का कोई खेल नहीं है। खेल है बस केवल और केवल कैलकुलेशन का, उसको अच्छा करना है। बताओ बच्चों, आंसर आया? कितना आया बच्चे? 60 आया? 60 चलो देखते हैं। चलो फैक्टर कर लेते हैं पहले इसके। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0। 2 से भाग करेंगे 9 0 0। ठीक, फिर 2 से भाग करेंगे बच्चे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करेंगे 9, और फिर बेटा 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर इधर लिख लो। 3 4 बार तो लिखा हुआ है 2 2 3 4। अच्छा, 2 बार लिखा हुआ है 5, 2 बार 5 लिखा हुआ है। और बच्चे 2 बार क्या लिखा हुआ है? 3। 2 बार क्या लिखा हुआ है? 3। ठीक है, और इस बार क्या कहा गया है? भाग करने के लिए कहा गया है। तो जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने वाली संख्या को कहाँ लिखते हैं बच्चे? भाग करने वाली संख्या को नीचे लिखते हैं, डिवाइड में, है ना, डिनोमिनेटर, यानी उसको हर में लिखा जाता है।
अच्छा, परफेक्ट क्यूब बनाना है तो परफेक्ट क्यूब बनाने का मतलब है 3 3 के जोड़े होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो कितने जोड़े बने, एक जोड़ा बना, क्या और कोई जोड़ा है? और कोई भी जोड़ा नहीं है। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसने क्या कहा, भाग करना है, और भाग करने का मतलब क्या होता है? भाग करने का मतलब होता है जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना। ठीक है, उससे डिवाइड करना मतलब उसको हटाना है। तो इस 2 का जोड़ा बना, नहीं बना, तो इस 2 को हटा दो। मतलब कब हटेगा? जब 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इनका जोड़ा बना 5 का जोड़ा नहीं बना। जब इन दोनों का जोड़ा नहीं बना तो दोनों को हटा दो रास्ते से हटा दो। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अच्छा, इन 3 का जोड़ा बना, नहीं बना, तो इनको भी हटा दो, इस 3 को भी हटा दो, दूसरे 3 को भी हटा दो। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो समझो थोड़ा सा। जैसे हमने इस 2 से 2 भाग कर दिया, इस 5 से 5 को भाग कर दिया, इस 5 से 5 को भाग कर दिया, इस 3 से 3 को भाग कर दिया, इस 3 से 3 को भाग कर दिया। तो अब बताओ आप ऊपर क्या बचा आंसर में? भाग करने के बाद आंसर क्या बचा? भाग करने के बाद आंसर बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, और 8 परफेक्ट क्यूब है। तो बच्चे यही तो कहा गया था कि जो संख्या थी 3600 को किस संख्या से भाग करें जिससे कि परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो बेटा भाग किस किस से करना पड़ा? इन नंबर से भाग करना पड़ा जो नीचे लिखे, इनकी गुणा कर लो। 2 गुणा 5 पंजे 25 गुणा 3 तिया 9, 25 दूनी 50, और 50 गुणा 9 कितना हुआ बच्चे? 450। यहाँ से है ना, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाबू अगर आप ये कर लोगे तो। ठीक, अगर इसी से ये कर लोगे है ना, इसके फैक्टर यहाँ देख लेंगे कि ये बने तो बाकी को हटा दो, इन सबको, जिसका जोड़ा बन गया उसको, ठीक है, बाकी को हटा दो, आंसर आ गया। ये आपको समझाने के लिए लिखा गया बच्चे। तो किससे भाग करनी पड़ी? 450 से भाग करनी पड़ी। अच्छा, बहुत लोगों का आंसर बच्चे आ रहा होगा 60, है ना। अब देखो 60 में आप लोगों ने क्या गड़बड़ की है मैं बताता हूँ आपको। चलो इसे तो हटा देते हैं अब बच्चे। 60 का मतलब ये होता, जैसे हम फैक्टर लिख लें एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चे, ये लिखा हुआ है, ये फैक्टर थे इसके 3600 के। अगर आपसे कहता इसी क्वेश्चन में कि गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर क्या बने? परफेक्ट क्यूब बने। तो गुणा करने का मतलब होता है बच्चे जोड़े पूरे करना। ठीक है, तो देखो ये जोड़ा तो कंप्लीट है, इस 2 का जोड़ा कब बनेगा? जब मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 से हो जाएगी। इस 5 का जोड़ा कब बनेगा बच्चे? जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, इस 3 का जोड़ा कब बनेगा? जब इस 3 से गुणा हो जाएगी। तो इन नंबरों से गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। तो बच्चे आंसर 60 कब आएगा? जब आपसे गुणा करने के लिए कहेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि गुणा करने का मतलब होता है जोड़े बनाना, जिसके जोड़े नहीं बने उसी से गुणा कर दो। भाग करने का मतलब होता है जिसके जोड़े नहीं बने उसी को हटा दो, उसी से भाग कर दो, वो हट जाएगा नंबर, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सब लोग? चलो एक क्वेश्चन और करो आप लोग, फिर आप घर से करना। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 5400 को भाग करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो, एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले 5400 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 3 नम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। फैक्टर लिख लो इधर बच्चे। 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार, 1 2 3। ठीक, 5 कितनी बार लिखा है? 5 लिखा है 2 बार, 5 गुणा 5। 3 कितनी बार लिखा है बच्चे? 3 लिखा है 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, और हमसे क्या करने के लिए कहा गया है? हमसे भाग करने के लिए कहा गया है। तो भाग करेंगे, भाग करने के लिए नीचे तो लिखते हैं, भाग करते हैं तो किसी नंबर से, तो नीचे लिख दिया, जिससे कि परफेक्ट क्यूब बने। कोई नंबर परफेक्ट क्यूब कब बनता है? जब 3 3 के पेयर होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे पेयर बना लो, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। क्या इस 5 का पेयर बना? नहीं बना। अच्छा, भाग करना है तो भाग करने का मतलब होता है जिसके जोड़े नहीं बने उसको हटाना, रास्ते से हटा दो। ठीक है, इस 5 को हटा दो और इस 5 को भी हटा दो।
मतलब ये दोनों हट जाएंगे तो क्या नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखो जोड़े कंप्लीट है, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो बच्चे किससे भाग करना पड़ा, 5 गुणा 5 यानी 25 से भाग करना पड़ा, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो कर लेंगे बच्चे इस टाइप के। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या सीख लिया बच्चे, इसमें जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन हो गए, गुणा भाग वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चे, अब बहुत सारी बुक में ऐसा भी दे रखा है कि आपको स्क्वायर रूट वाले, वर्गमूल वाले क्वेश्चन इसी में दे रखे हैं। मतलब स्क्वायर रूट मतलब करनी वाले, सॉरी घातांक और करनी वाले क्वेश्चन वो इसी में दे रखे हैं। तो बच्चे वो मैं आपको उसी में कराऊंगा, घातांक और करनी में, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट समझाने होंगे, है ना। लिखा हुआ तो रूट ही है उन पर, वर्गमूल ही है जो हमने पढ़ाया है, लेकिन क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हैं, घातांक और करनी वाले, इंडाइसिस एंड सर्ट्स वाले, तो वो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे वो छोड़ देना, लेकिन फिर भी अगर किसी का डाउट हो तो आप लोग मुझे क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे अब। अच्छा एक समझ लो, क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ समझा देता हूँ थोड़ा सा, जिस बेस पर क्वेश्चन कराऊंगा उसे समझ लो बच्चे। जैसे कि लिखा हुआ है वर्गों का योग, एक जगह लिखा हुआ है योग का वर्ग, ठीक है। ठीक, इसका मतलब है वर्गों का योग, इसका मतलब है योग का वर्ग। वर्ग जानते हैं बच्चे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक, और योग का मतलब होता है बेटा सम। ठीक है, अब जैसे कि हमने छोटे कोई दो नंबर ले लिए, एक नंबर x है और एक नंबर है बच्चे y, हमने दो नंबर लिए कोई भी, और हमसे कहा गया कि ये जो दो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग है। तो बच्चे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वर्ग यानी स्क्वायर, तो पहले हम इन दोनों को करेंगे स्क्वायर, कर लिए स्क्वायर। उसके बाद लिखा हुआ बच्चे योग, तो अब हम कर देंगे इनका योग यानी सम, ये इसका मतलब है। ठीक है, अच्छा अगर लिखा हुआ योग का वर्ग, तो बेटा संख्याएं हमने ये दो रहने दी, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं और इसमें कहा गया है योग, सबसे पहले कहा गया है योग, योग का मतलब क्या बच्चे, सम। तो पहले योग करेंगे मतलब x प्लस वाई, उसके बाद बच्चे क्या लिखा हुआ है का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक, तो बच्चे स्क्वायर कर दिया, ये इसका मतलब है। ठीक है, सेम कंडीशन बन सकती है बाबू डिफरेंस के लिए, ठीक, मतलब ये बोलेगा वर्गों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक, और एक पूछेगा, एक कहेगा अंतर का वर्ग, अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक, यही दो नंबर ले रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, वर्ग करना है, तो वर्ग कर लिया, उसके बाद क्या करना है, अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है बच्चे, चलो इसका एक मीनिंग और बताऊंगा अभी, ये मतलब आए समझ में। एक बार लिखा है अंतर, अंतर का मतलब ये कर लिया, उसके बाद क्या लिखा है बच्चे वर्ग, तो वर्ग कर दिया। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कीमती है, इसमें का की के को अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको नाप के नंबर ही गायब हो जाएंगे, समझ लो। आप छोड़ दोगे तो आपको नंबर भी छोड़ देंगे, ठीक, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कीमती है, एक एक शब्द को तोड़कर जोड़कर चलो, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो फिर क्वेश्चन आपका पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को समझना है, मेथड पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देना जितना लैंग्वेज पर देना है। ठीक है, चलो इनके बेस पर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, दो संख्याओं का योग सम 15 है, 15 है, और उनके वर्गों का योग 113 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, अब जैसे मान लो दे रखा होगा ऑप्शन में कुछ भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चे
वो ऑप्शन से इतना जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, तो और क्योंकि हमें ऑप्शन ज़रूर मिलने हैं, ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन नहीं देगा। ठीक, ये ऑप्शन दिए हो बच्चे 12, 6, 1 और 3। ठीक है, चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले लैंग्वेज पढ़कर इक्वेशन बना लो, क्योंकि ऐसा नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप ओरली कर देंगे। ठीक, बहुत बार ऐसा होता है कंडीशन इक्वेशन बनानी पड़ जाती है, इसलिए बच्चे मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, एक एक सब तोड़ना है। क्या लिखा है? दो संख्याओं, तो बच्चे दो संख्याएं आपको पता है यहाँ पर? नहीं पता। जब दो संख्याएं नहीं पता तो बच्चे हमने एक संख्या x मान ली, एक संख्या y मान ली। ठीक है, दो संख्याओं का योग, ये दो संख्याएं हैं, इनका योग मतलब सम, यानी x प्लस वाई का सम 15 है तो बराबर 50। तो बच्चे कितना आया? पहली इक्वेशन आई x प्लस वाई इक्वल टू 15। अच्छा, फिर नेक्स्ट, और उनके वर्गों का योग, उनके मतलब किनके? दो संख्याओं के, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग। बच्चे अभी समझाया था, वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर का योग, ये कितना है? 113 है, 113। इक्वेशन 2 होगी बच्चे। तो हमसे पूछा संख्याओं का अंतर, तो बेटा संख्याओं के अंतर के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दोनों संख्याएं x और y पता करनी पड़ेंगी। जब x और y पता चल जाएंगी तब हम उनको डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा? जो इक्वेशन 1 है बच्चे, जो इक्वेशन 1 है, ठीक, उसका स्क्वायर कर लो। जो इक्वेशन 1 है उसका स्क्वायर कर लो। जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी एक तरफ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा बच्चे 15 का स्क्वायर। ठीक, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं बच्चे जो हमें सिंप्लीफिकेशन में पढ़ने हैं और एक अलजेब्रा में पढ़ने हैं। तो अलजेब्रा बाद में कराएंगे, अभी फ़िलहाल इसके साथ सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, तब ये फॉर्मूले मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा। ठीक है, तो बच्चे जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy बराबर 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। अच्छा बेटा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 113। तो यहाँ पर हम 113 लिख सकते हैं, 113 प्लस 2xy बराबर 225। ठीक, अच्छा बच्चे 113 जब उधर जाएगा दूसरी साइड, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चे, और ये क्या बचेगा? 2xy इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, और 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। तो xy बराबर कितना है बच्चे? 56, या इक्वेशन 3। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये आ गया। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 देखो और इक्वेशन नंबर 3 देखो। ठीक, दो संख्याओं की गुणा करने पर तो 56 आ जाए 56, और दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 आ जाए, तो 56 के ऐसे जोड़े, ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 15 आ जाए। तो बेटा अगर हम इसको लिख लें 8 गुना 7, 8 गुना 7 56, और 8 प्लस 7 15। इसका मतलब कोई भी आप ले सकते हो, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू बच्चे 7। ठीक, क्योंकि 8 7 56 और 8 प्लस 7 15, कंडीशन फॉलो हो गई। हमसे पूछा है संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है बच्चे बड़े में से छोटा घटाना। तो जब 8 में से 7 घटाएंगे तो बच्चे कितना आएगा? x माइनस वाई कितना जाएगा? 1। आंसर हो जाएगा 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक ट्रिकी अप्रोच भी बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो, ये ज़्यादा बेसिक है क्योंकि ट्रिक सब में काम नहीं करती है, ये सब में काम करेगा बेसिक। ठीक है, लिख लिया? चलो, जिन लोगों को समझ में ना आया हो एक बार में, तो बच्चे थोड़ा वीडियो रिवर्स करके देख लिया करो, बैक कर लिया करो 1-2 मिनट की वीडियो, और फिर देख लिया करो दोबारा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
और बच्चे बहुत जल्द हम बैच जो है अपना लाइव करने वाले हैं, ठीक है, उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक। फिर आमने सामने बात किया करेंगे, फेस टू फेस, है ना। हाँ, फिर जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, अभी लिखने में भी दिक्कत आ रही है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो कम से कम कमेंट करके मुझे सामने बता सकते हो, तो मैं सामने पढ़ लिया करूँगा कमेंट, ना। कुछ बच्चे कहेंगे बोले सर क्लास अच्छी नहीं लग रही, सर बहुत बेकार समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छा समझाने की, ठीक है। चलो अब देखो, ऐसा और करते हैं, इसको यहीं से इन दोनों इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा बच्चे, बस थोड़ा ध्यान देना है। दो संख्याओं को जोड़कर 15 है, हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं 15 में, ठीक है बच्चे। जैसे हमने एक 10 ले ली संख्या, एक 5 ले ली, 10 + 5 15 होता है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कभी कभी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 10 + 5 15, तो देखो 10 का स्क्वायर 100 और बेटा 5 का स्क्वायर 25, 125। x² + y² तो 113 आना चाहिए था, इसका मतलब 10 और 5 गलत है। और कुछ ले लो नंबर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर नंबर जो आते हैं वो ऐसे आते हैं जो कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम नंबर जानते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि 15 का पेयर, एक 8 ले लिया, एक 7 ले लिया, 8 और 7 का जो जोड़ा है क्या कोप्राइम है बच्चे? समझाया था, कोप्राइम यानी सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी भी एक संख्या से भाग नहीं होती। 8 और 7 किसी भी एक संख्या से भाग नहीं होता, ठीक है। तो 8 + 7 15 हो गया बच्चे। अच्छा, यहाँ रख के देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, देखें कितना आता है, 9 और 4 13, 6 4 10 11 बच्चे 113 आ गया। इसका मतलब ये सही हैं संख्याएं, और जब ये संख्याएं सही हैं तो बेटा इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 1, ठीक है। बताओ समझ में आए? चलो एक आध क्वेश्चन और कराते हैं नेक्स्ट इसी टाइप का, आप लोग करके देखना, जल्दी से कौन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है बच्चों, देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग 169 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 7 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चे। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट पे बेस होते हैं, है ना, इस टाइप के। अब ट्रिपलेट बता दूं, है ना, कुछ ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है बच्चे, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय जिसमें वेरीफाई हो जाती है, मतलब दो छोटी संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। वर्गों का, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो वो ट्रिपलेट बनते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि 5 है, 12 है, 13 है, ठीक, 6 है, 8 है, 10 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक, 9 है, 12 है, 15 है, ठीक, 12 है, 16 है, 20 है, ठीक है बच्चे। तो ये और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है 5 12 17, सॉरी 5 12 13, वो तो हमने लिख दिया पहले, ठीक है, 5 12 13 लिख दिया, ठीक है बच्चे। तो ये ट्रिपलेट होते हैं, तो बहुत और भी ट्रिपलेट बन सकते हैं, है ना, मैं नहीं कह रहा केवल ये होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपलेट पे बेस होते हैं, ठीक। अब जैसे कि कहा गया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 169 है। अब दो संख्याएं नहीं पता था, तो एक संख्या x है, एक संख्या y है, के वर्गों का योग, वर्ग और बच्चे उनका योग कितना है, 169 है, 169, ठीक। और हमें अच्छे से पता है, ठीक, यहीं से वेरीफाई हो जाएगा, हमें अच्छे से पता है कि x² + y², नेक्स्ट लाइन में हम ऐसा लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और बच्चे देखना पाइथागोरस ये होगी, देखो जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर बच्चे 13 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस होती है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। अब देखो 13 का वर्ग किस में बना, 5 और 12 वाली कंडीशन में। इसका मतलब एक संख्या 5 हो सकती है और दूसरी संख्या 12 हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। अब दूसरी कंडीशन और फॉलो कर लेते हैं इसमें, यदि उन संख्याओं का अंतर 7 है, तो देखना क्या बच्चे इनका अंतर 7 है, 12 - 5 अंतर है 7 है। तो क्या पूछा, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो बच्चे संख्याएं क्या आ गई, 5 और 12, ये आपका आ गया आंसर। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा बेसिक वाला, ये ट्रिपलेट से बताया गया, ठीक।
बच्चे सबसे पहले ऐसा कर लो कि जो भी नंबर बनता है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आप यहाँ देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक बच्चे, अगर अभी एक और एक्सप्लेन करूँगा, जैसे 13 का स्क्वायर बन गया, इसका मतलब ये 5 के और 12 के स्क्वायर बना होगा, तो दो संख्याएं 5 और 12 हो जाएंगी। ऐसा करने पर दूसरी कंडीशन और फॉलो होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है बच्चे, 7, मतलब संख्याओं का अंतर 7 है, तो और यहाँ देखेंगे तो संख्याओं का अंतर भी 7 ही है, इसलिए ये सही है। ठीक, अच्छा अगर ऐसा नहीं है, मान लो ये समझ में नहीं आया, ये इस तरह ध्यान नहीं रहा चेक करने का, तब हम क्या करेंगे, तब हम इक्वेशन टाइप में चलेंगे। ठीक, जैसे कि पहली इक्वेशन बन गई, फिर कहा दो संख्याओं का अंतर 7 है तो x माइनस वाई बराबर 7, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब इस दूसरी इक्वेशन का क्या करो, स्क्वायर कर लो। दूसरी इक्वेशन का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर 7 का स्क्वायर 49। ठीक, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, 169 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 169 यहाँ रख लेंगे, तो 169 माइनस के 2xy इक्वल टू 49। इसको धर ले आओ, इसको धर ले जाओ। ठीक, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2xy इक्वल टू, ये 49 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 2 1 120, और डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी xy इक्वल टू 60 है ना। अभी भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, दो संख्याओं की गुणा करके तो 60 आए और उनका डिफरेंस करके कितना आए, 7, अंतर करके 7 आए, तो 60 के ऐसे फैक्टर करो तो 12 पंजे 60। ठीक है बच्चे, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 होता है, और 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब एक संख्या 12 होगी, एक संख्या 5 होगी, यानी x बराबर 12, कुछ भी ले सकते हैं, y बराबर 5, या x बराबर 5 y बराबर 12। ठीक, अच्छा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, मान लो फैक्टर नहीं कर रहे हैं, तो बेटा ये फैक्टर करने पड़ेंगे आपको ज़रूर। मतलब अगर आप x की वैल्यू यहाँ y में रख देंगे तो यहाँ y में द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके बताता हूँ, चलो आपको, चलो मैं यहाँ से करवाता हूँ, समझ लो। यहाँ से ऐसा करेंगे, इस वाली इक्वेशन से x बराबर 7 प्लस वाई लिख सकते हैं, y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की जगह 7 प्लस वाई लिख दो, और ये y बराबर 60 इधर लिख लेते हैं बच्चे। y की गुणा करेंगे तो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 7y, और ये 60 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गई। 60 के ऐसे फैक्टर करो बच्चे जो माइनस करके 12 आ जाए, सॉरी माइनस करके 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 माइनस 5 कितना हुआ, 7। ठीक, अब इस कंडीशन में देखो, मैं इसको आपको एक दिन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक दिन पूरा, या ऐसा करते हैं, चलो कल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि पहला बड़ा फैक्टर लिख दो, फिर छोटा फैक्टर लिख दो। पहला साइन प्लस का है तो माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, उसका उल्टा। तो y की दो वैल्यू आ गई, तो पॉजिटिव वैल्यू y की कितनी है, 5। तो अगर y 5 है और यहाँ रखेंगे तो 7 प्लस 5 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 12। ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट नहीं करते हैं तो यही फैक्टर जो आपको यहाँ करने हैं कि 12 पंजे 60 और 12 माइनस 5 7, वो आपको बाद में करने पड़ेंगे, इसलिए पहले ही कर लो। ठीक है, चलो एक और सीखते हैं ना, एक और क्वेश्चन बताता हूँ जल्दी से, कोशिश करना आप ट्रिपलेट की मदद से करो। हाँ, ठीक, ये क्वेश्चन है, देखो बच्चे, कि दो संख्याओं के वर्गों का योग है 225। ठीक, और यदि उन संख्याओं का अंतर 3 है तो बताना है बच्चे, संख्याएं बतानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम कितना है, 225, और पता है बच्चे 225 15 का वर्ग हो सकता है, तो 15 वाली लाइन ढूंढ लो जिसमें 15 सबसे बड़ी संख्या हो। देखो 15 सबसे बड़ी संख्या किस में है, तो देखो बच्चे 15 सबसे बड़ी संख्या किस में है, 15 सबसे बड़ी संख्या ये है इसमें। तो अगर 15 है तो उनमें एक संख्या 12 हो सकती है, एक 9 हो सकती है। ठीक है,
ठीक है बच्चे, एक संख्या 9 हो सकती है, एक 12 हो सकती है। अगर एक संख्या 9 है और एक संख्या 12 है तो क्या उन संख्याओं का अंतर 3 है? तो देखना बच्चे, इन संख्याओं का अंतर 3 है क्या? इन संख्याओं का अंतर भी 3 है और इन संख्याओं के वर्गों का योग 15 का स्क्वायर मतलब 225 आएगा। तो इसका मतलब संख्या क्या होगी बच्चे, एक 9 हो गई, एक 12 हो गई। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा इसको दूसरे मेथड से भी आप करके देखना। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नंबर 12 आपको दूसरे मेथड से समझ में नहीं आएगा, मतलब इक्वेशन बनाकर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर वो क्वेश्चन नंबर 12 इक्वेशन से बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन से। ठीक, अच्छा एक और करोगे? चलो एक और करते हैं, चलो जल्दी से आज कंप्लीट कर लेते हैं बस चैप्टर को। कुछ भी कंडीशन दे सकता है, जरूरी नहीं है उन संख्याओं का अंतर हो, उन संख्याओं का वो योग भी दे सकता है। मान लो यहाँ कह देगा कि उन संख्याओं का योग, ठीक है, ये दे दिया क्वेश्चन, चलो ये बन गया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग बच्चे 400 है और उन संख्याओं का योग जो है वो 28 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चे, अब दो संख्याएं हैं x और y, उनके वर्गों का योग है बच्चे 400। 400 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 400 को 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर देखना, 20 सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? ये है 20 सबसे बड़ी संख्या। अगर 20 सबसे बड़ी संख्या है तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 12 और 16। देखते हैं वेरीफाई करके, यदि उन संख्याओं का योग 28 है तो बच्चे बताना 16 और 12 का योग 28 आएगा क्या? हाँ 28 आएगा। इसका मतलब एक संख्या 12 है, एक संख्या 16 है। ठीक है बच्चे, तो ट्रिपलेट से बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप इनका गलती से भूल गए हो, ध्यान नहीं रहा है, तो बच्चे ये इक्वेशन बनाकर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल मुझे आप लोग बता सकते हैं, किसी का इक्वेशन बनाकर आंसर ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट पूरा किया है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें अभी इसके बाद पढ़ना है हमें रूल्स ऑफ डिवीज़न, भाग विधि के नियम। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन के हिसाब से भी, और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम है शेषफल प्रमेय, वो हम इसी में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक, तो जो क्लास होती है स्टार्टिंग वाली क्लास, उसको मिस मत किया करो। ठीक है, सब लोग लिया करो उसे, बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप कहीं भी कभी भी क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो मैथ्स का। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, और कल हम एक नई क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। बाकी किसी का भी कोई भी, अब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो 7906526096, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हो, कोई किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से रिलेटेड हो या कि कोई और भी। ठीक है बच्चों, इस नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, उसको मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दे दूंगा। और किसी को फिर भी समझ में ना आए तो मैं उसको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।